हम आपको टाइप ऑफ फिटिंग फॉर डिफरेंट ज्वाइंट एंड डिफरेंट पाइप्स। ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के पाइप होते हैं। इनको जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जोड़ प्रयोग किए जाते हैं। अतः जोड़ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम आपको कुछ निम्नलिखित बताएंगे। जो सबसे पहले जो ज्वाइंट होता है हमारा, वो होता है रनिंग, लूज, सॉकेट एंड लॉन्ग स्क्रू ज्वाइंट। नंबर 2 थ्रेड स्क्रू सॉकेट ज्वाइंट। नंबर 3 लेड, स्पाइगोट एंड सॉकेट, बेल एंड स्पाइगोट ज्वाइंट। नंबर 4 कॉलर एंड लूज कॉलर ज्वाइंट। नंबर 5 प्रसार जोड़ एंड एक्सटेंशन ज्वाइंट। नंबर 6 फैन ज्वाइंट। नंबर 7 डिटेचेबल जोड़ या ड्रेसर कपलिंग जोड़। नंबर 8 सीमेंट ज्वाइंट। नंबर 9 वाइड ज्वाइंट। दोस्तों, ये 9 प्रकार के जोड़ हैं। इनको हम अभी एक एक का पूरी तरह से आपको वर्गीकरण अच्छी तरह समझाएंगे। किस प्रकार से क्या क्या टूल चाहिए, हमें क्या क्या आर्म चाहिए। जो भी जिस प्रकार का ज्वाइंट होता है, उसी प्रकार से उसके लिए आर्म वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से हमें टूल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो लगभग सभी ज्वाइंटों के अंदर सेम होते हैं। सीमेंट ज्वाइंट के अंदर हमें काकिंग करने के लिए एक काकिंग टूल चाहिए या सीमेंट चीजल हैमर चाहिए। इसी प्रकार से अब हमारा रनिंग, लूज, सॉकेट एंड स्क्रू ज्वाइंट होता है। इसके बारे में बताएंगे आपको पूरी विधि सहित, जोड़ने की विधि, कैसे जोड़ना है हम लोगों को पाइप को। इस जोड़ में एक सॉकेट व एक चेकनेट प्रयोग किया जाता है। एक पाइप के किनारे पर लंबी चूड़ियां बनाकर चेकनेट व सॉकेट को चढ़ा दिया जाता है तथा दूसरे पाइप के किनारे को मिलाकर आधी सॉकेट उस पर चढ़ा दी जाती है और धागा व सफेदा लगाकर चेकनेट को सॉकेट के साथ मिला दिया जाता है और धागा व सफेदा लगाकर चेकनेट के साथ मिला दिया जाता है ताकि लीकेज न हो सके। इस जोड़ का प्रयोग कम व्यास की जीआई पाइपलाइनों में किया जाता है। कुछ कुछ दूरी पर यह जोड़ लगाने से यह लाभ रहता है कि भविष्य में पाइप लाइन की मरम्मत के समय सारी पाइपलाइन को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इस जोड़ से आसानी से खोली जा सकती है। इस जोड़ का प्रयोग इस अवस्था में भी किया जाता है जब दो तरफ से फिटिंग करते हैं। उसे एक ही लाइन के बीच में कहीं भी आसानी से इस जोड़ द्वारा मिलाया जा सकता है। अतः इस जोड़ का प्रयोग कई बार यूनियन न होने की स्थिति में भी किया जा सकता है। दोस्तों, 2 नंबर जो हमारा आता है वह थ्रेड व स्क्रू ज्वाइंट है। ये क्या होता है? इसमें भी जब हम किसी जॉब पर थ्रेड ज्वाइंट लगाना हो तो हमें उस जॉब या पाइप के 2 टुकड़ों के सामने वाले किनारों पर चूड़ियां बनाकर उन्हें सॉकेट द्वारा या वापस या आपस में
जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार थ्रेड ज्वाइंट पूरा हो जाता है। हमारा लेड स्पाइगोट एंड सॉकेट बेल एंड स्पाइगोट ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ HCI एंड CI पाइपलाइनों में लगाए जाते हैं। इस जोड़ को लगाने से या लगाने के लिए सबसे पहले हमें दो पाइपों के एक्सपिटेड और सॉकेट, एक प्लेन और एक सॉकेट वाला, किनारों को आपस में मिलाकर एक जोड़ बनाते हैं। इस जोड़ में चारों तरफ एक जैसी गेज रखते हुए यार्न काकिंग टूल और हैमर की सहायता से सपन यार्न भर दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार यार्न भरने के बाद इस जोड़ पर पाइप ज्वाइंट लगा दिया जाता है तथा प्लम्बर लैडल को की सहायता से पिघला हुआ लेड भर दिया जाता है। पाइप ज्वाइंटर को खोलकर लेड काकिंग टूल की सहायता से ज्वाइंट को कूट कर फिनिशिंग कर दी जाती है, जिससे जोड़ मजबूत हो जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। इस प्रकार जोड़ को पूरा कर दिया जाता है। लेड की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र हम आपको बताते हैं कि कितनी, जिससे हमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितने जोड़ में कितनी किलो लेड की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, लेड की मात्रा का सूत्र होता है, लेड की मात्रा बराबर है पाई मल्टीप्लाई काकिंग स्पेस, कितना उसके अंदर स्पेस है, या का अर्धव्यास गुना काकिंग स्पेस की चौड़ाई, भाई कितना चौड़ा है वो, गुना लेड का घनत्व, कितना वो भारी है, घना है, गहरा है, उसके बाद गुना लेड की गहराई, गुना जोड़ों की संख्या। पहले हमें देखना है कि एक ज्वाइंट में कितना लेड आता है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना उसका वजन है। तो दोस्तों, इसको हम आगे चलते हैं। अब 4 नंबर जो हमारा ज्वाइंट है, तो कॉलर एंड लूज कॉलर ज्वाइंट। दोस्तों, यह जो ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर बिना कॉलर के दो पाइपों के किनारों को जोड़ना हो या बीच में पाइप लाइन टूट जाए, तो हम उस पाइप लाइन को काटकर पाइप के किसी एक किनारे पर यह लूज कॉलर चढ़ा देते हैं और पाइप के दूसरे किनारे को मिलाकर आधा कॉलर उस पर चढ़ाकर कॉलर व पाइप के बीच में रस्सा व सीमेंट सिक्का लेड भर देते हैं। इस जोड़ को लेड से लगाया जाए तो लेड ज्वाइंट जोड़ लगाने की विधि, औजार व सामग्री लेड वाली प्रयुक्त की होती है, और यदि सीमेंट जोड़ लगाया जाए तो सीमेंट जोड़ की विधि, औजार व सामग्री प्रयुक्त होती है। 5 नंबर जो जोड़ है हमारा, वह प्रसार जोड़। इस जोड़ का प्रयोग खुली ओपन पाइपलाइनों में किया जाता है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि सर्दियों में धातुएं सिकुड़ती हैं व
गर्मियों में धातुएं फैलती हैं। अतः पाइप में जो ताप प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे पाइप लाइनों को बचाने के लिए यह जोड़ लगाए जाते हैं। इसमें एक सॉकेट फ्लैंज व एक स्पाइगॉट फ्लैंज और एक रबर रिंग होता है। स्पाइगॉट फ्लैंज व रबर रिंग चढ़ाकर उसे सॉकेट फ्लैंज में डाल दिया जाता है तथा नट बोल्ट द्वारा दोनों फ्लैंजों को कस दिया जाता है। इस जोड़ में 2/2/1/2 इंच का फासला होता है, जिससे लाइन सुरक्षित रहती है। उसके बाद आता हमारा 6 नंबर फ्लैंज ज्वाइंट। फ्लैंज ज्वाइंट जो होता है वो होता है हमारा फ्लैंज ज्वाइंट, देखो 6 नंबर ज्वाइंट हमारा आता है फ्लैंज ज्वाइंट। फ्लैंज एक गोल प्लेट को कहते हैं जिसके अंदर 4, 6 या इससे भी अधिक व्यास के अनुसार सुराख बने होते हैं। इस प्लेट को एक पाइप के एक किनारे पर और दूसरे प्लेट को दूसरे पाइप के किनारे पर चढ़ा कर इसके बीच में रबर सीट लगाकर इन दोनों प्लेटों को आपस में मिलाकर नट बोल्ट द्वारा टाइट करने से फ्लैंज ज्वाइंट लग जाता है। ये फ्लैंज प्लेट पाइपों के साथ भी ढली होती है, जिन्हें हम फ्लैंज पाइप कहते हैं। ये फ्लैंज जोड़ लगाने से यह लाभ रहता है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल किसी भी अवस्था में पाइप को कहीं से भी 2 जोड़ खोलकर पाइप को बड़ी आसानी से निकाला या लगाया जा सकता है। उसके बाद आता हमारा 7 नंबर ज्वाइंट, डिटेचेबल जोड़, ड्रेसर कपलिंग जोड़। 7 नंबर जो है हमारा, यह जोड़ कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें 2 जोड़ कॉलर, एक सेंटर रिंग और 2 रबड़ रिंग होती हैं। जो 2 जोड़ कॉलर होती है इसमें त्रिभुज की आकृति में 3 सुराख बने होते हैं। इन दोनों जोड़ कॉलरों को एक एक 2 पाइपों के किनारों पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद पाइपों पर रबर रिंग व सेंटर रिंग को चढ़ा दिया जाता है और दोनों पाइपों को आपस में मिला दिया जाता है। वह सेंटर रिंग को दोनों पाइपों पर आधा आधा चढ़ा दिया जाता है तथा दोनों रबड़ रिंग इसके साथ लगा दिए जाते हैं। इसके बाद त्रिभुज की आकृति वाली जोड़ कॉलरों को जोड़ के साथ साथ आपस में मिलाकर नट बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। इस प्रकार डिटेचेबल जोड़ पूरा कर दिया जाता है। यह जोड़ प्राय एसीसी आई प्लेन पाइपों पर लगाए जाते हैं। इन जोड़ों को लगाने से यह लाभ रहता है कि बड़ी आसानी से लाइनों के बीच में
बी मुसीबत या मुरम्मत, मुसीबत के समय मरम्मत आसानी से की जा सकती है। उसके बाद हमारा जो आता है 8 नंबर है हमारा सीमेंट ज्वाइंट। इस जोड़ को लगाने के लिए SW पाइप के प्लेन किनारे या किनारों पर सीमेंट से भीगी हुई एक रस्सी पाइप के चारों तरफ 2 चक्कर आवश्यकता अनुसार लपेट दी जाती है। इसके बाद पाइप के सॉकेट किनारों में रस्सी लपेटे हुए प्लेन किनारों को डाल दिया जाता है और पाइपलाइन की सिधाई व लेवलिंग चेक कर लिया जाता है। जब वह स्थिति के अनुसार ठीक हो तो 1:1 का सीमेंट व रेत का मसाला बनाकर जोड़ को 45 डिग्री के कोण तक मसाला भर दिया जाता है। जोड़ पूरा कर दिया जाता है। इस प्रकार यह जोड़ HCI सीमेंट और RCC पाइपों पर भी आसानी से लगाया जाता है। लास्ट जो ज्वाइंट होता है हमारा वो 9 नंबर वाइंड ज्वाइंट होता है। लेड पाइप के आवश्यक डाया व साइज के 2 टुकड़े लेकर रासफाइल से रगड़ कर 90 डिग्री पर बनाओ तथा एक पाइप के किनारे को पाइप ओपनर, मेल्टेड व ट्रम पिन की सहायता से सॉकेट की आकृति में बनाओ और दूसरे पाइप के किनारे को रासफाइल से टेपर में करो। इसके बाद दोनों पाइपों के जोड़ की आधी लंबाई में निशान लगाकर सोबिंग हुक से अच्छी तरह साफ करो और आपस में सिधाई में रखते हुए मिला दो तथा फिनिशिंग ज्वाइंट क्लैंप या लकड़ी के बनाए ब्लॉक द्वारा स्थिर अवस्था में रखते हुए जोड़ पर फ्लक्स के रूप में टेलों का प्रयोग करो। शोल्डर को मेल्टिंग पॉट में पिघलाकर लेड व स्पेल्टर स्टिक की सहायता से जोड़ पर समान रूप से डाल दो या फैला दो। जैसे ही जोड़ जमने लगे तो उचित समय रहते ही वाइडिंग क्लॉथ व टेलों की सहायता से जोड़ की फिनिशिंग कर दो। इस प्रकार वाइड जोड़ आसानी से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों हमने 9 प्रकार के ज्वाइंट बताए, कौन से ज्वाइंट को किस प्रकार से जोड़ना है। इन्हीं के साथ में कुछ हमारे पास सावधानियां होती हैं, उनमें से आपको बताते हैं। जब हम ज्वाइंट लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सावधानी कैसे प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों जब हम जोड़ के लिए हैमर की जगह मैलेट का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि PVC पाइप है उसके ऊपर जोर से हैमर मार दिया तो वो पाइप ही टूट जाएगा। नंबर 2, जो हमें जोड़ पर शोल्डर रुक कर नहीं डालना चाहिए। नंबर 3, हमें जोड़ को अच्छी तरह से शोल्डर करना चाहिए। नंबर 4, जोड़ को लगाते समय हमें
जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और हमें इसके अतिरिक्त और भी सिलवेट वेल्डिंग इत्यादि जोड़े जाते हैं। दोस्तों उसके 5 नंबर जो होता है, जब हम सीमेंट ज्वाइंट लगाएं तो पाइप को इक्वल एक्यूरेसी में रख के हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल, तो उसको हिलाना नहीं चाहिए। लेड ज्वाइंट हो या सीमेंट ज्वाइंट हो, तो उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जब हम लगाते हैं ज्वाइंट, उस ज्वाइंट को नहीं हिलाना चाहिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 9 प्रकार के पाइपों को पूरी जोड़ने की विधि व उसमें प्रयोग होने वाले मटेरियल, जैसे कि रनिंग लूज सॉकेट एंड लॉन्ग स्क्रू ज्वाइंट, नंबर 2 थ्रेड स्क्रू ज्वाइंट, नंबर 3 लेड स्पाइगोट सॉकेट बेल एंड स्पाइगोट ज्वाइंट, नंबर 4 कॉलर लूज कॉलर ज्वाइंट, नंबर 5 प्रसार या एक्सपेंशन ज्वाइंट। प्रसार जोड़ को हम सॉकेट जोड़ ही इसका दूसरा नाम होता है। और नंबर 6 फ्लैंज ज्वाइंट, नंबर 7 डिटेचेबल जोड़, ड्रेस कपलिंग जोड़, सीमेंट जोड़, वाइडिंग जोड़। हमने 9 प्रकार के ज्वाइंटों को आपको पूरी विधि के साथ में पूरे तरीके से समझाया। आप लोगों को वीडियो, अगर पाइपों को जोड़ने का तरीका अगर सीखना है तो आप वीडियो को पूरा देखें और देख करके समझें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी नरेश सर ITI चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्लम्बर और आरएससी से संबंधित आपको अनेक प्रकार की वीडियो की जानकारी, अनेक प्रकार की कार्य के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों यही बातें अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी प्लम्बर और आरएससी से संबंधित कोई भी असावधानी है, कोई भी कार्य करना है, तो हमारी वीडियो देख करके बड़े आसानी से वो अपने घर में पूरा कार्य कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।